जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय जवान, जय किसान, जय संविधान, जय नागरिक शक्ति, जय मातृशक्ति, जय युवा शक्ति। आप सभी सम्मानित भाई बहनों को मेरा सादर प्रणाम। हम नारी क्रांति, मानव चेतना, नागरिक एकता संगठन की तरफ से जनता द्वारा चुनी गई अपनी केंद्र सरकार एवं अपनी राज्य सरकार से दो टूक पूछना चाहते हैं कि आप जिंदा हो या फिर चलती फिरती लाश बन चुके हो। आखिर आपको क्यों LUCC से पीड़ित केंद्र से 42 करोड़ नागरिकों की चीख पुकार नहीं सुनाई दे रही है और राज्य सरकार को 25 लाख माँ बहन बेटियों की चीख पुकार पिछले 10 महीनों से सड़कों पे त्राहिमाम कर रहे हैं और आपको सुनाई नहीं दे रहा है। क्या आप बहरे बन चुके हो या अंधे हो चुके हो या गूंगे बन चुके हो या आपका ज़मीर मर चुका है या आपने अपना शर्म धर्म सब कुछ बेच के आप खा चुके हो। कहाँ आप अपने ज़मीर को गिरवी रखे हुए हो जो आपको उस जनता की चीख पुकार नहीं सुनाई दे रही है जिस जनता ने आपको वोट देकर पद कदों में बिठाया है, जो जनता टैक्स भर करके आपके जीवन को ऐसो आराम के लिए पूरे शिद्दत से काम कर रही है, जिस जनता के बदौलत आपके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, आप ऐसो आराम का जीवन जी रहे हैं। उन माँ बहन बेटियों की उस नारी शक्ति की पुकार आपको क्यों नहीं सुनाई दे रही है, जो नारी शक्ति आपकी जन्मदाता है, जिस नारी शक्ति ने आपको अपना दूध पिलाया है, 9 महीने अपने कोख में रखा है, अतः प्रसव पीड़ा सहकर आपको जन्म दिया है, अपने रक्त से सींचा है, उस नारी शक्ति का आपको चीख पुकार नहीं सुनाई दे रही। क्या यही आपका नारी सशक्तिकरण है? क्या यही आपका महिलाओं का सम्मान है? क्या यही आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है? आखिर आप जनता की चीख पुकार क्यों नहीं सुन रहे हो? आखिर आप जनता के प्रॉब्लम को सॉल्व क्यों नहीं कर रहे हो? क्या आप जनता के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में सक्षम नहीं हो? यदि सक्षम नहीं हो तो आप अभी तक उन पद कदों में कैसे बैठे हुए हो? यदि सक्षम हो तो आप निर्णय क्यों नहीं ले रहे हो? आप क्यों नहीं ईमानदारी से बता रहे हो कि जनता का खरबों पैसा, अनगिनत पैसा आपके द्वारा दिया गया एनओसी कंपनियों द्वारा कहाँ गया? क्यों आपने उन्हें एनओसी दी? क्यों आपने उसकी मॉनिटरिंग नहीं की? क्यों आप उन्हें भागने दिया? अब हमारा खून पसीना का पैसा कहाँ गया, जिसमें 80% देश के वो वीर जवान हैं जिन्होंने अपने देश के लिए सीने में गोली खाई है, जो शहीद हुए हैं, जो रिटायर हुए हैं, जो ऑन ड्यूटी पे हैं, उनके परिवार वालों का उनका खून पसीना का पैसा है। आपको शर्म धर्म क्यों नहीं आती है? आखिर आप किस प्रकार से जनता की सुनोगे? ऐसा हम क्या करें जो आपके कानों में हमारी बात पहुँचे और आप कोई ठोस निर्णय लें? हमारे राज्य सरकार के कार्यों की आलोचना में यदि कोई लोक गायक पवन सिंह भाई कोई गाना गाते हैं तो आप रातों रात उन्हें अरेस्ट कर देते हैं। आपकी माँ बहन बेटियाँ पिछले 10 महीनों से सड़कों पे त्राहिमाम कर रहे हैं, चीख पुकार कर रहे हैं और आपको सुनाई नहीं दे रहा है। जो तत्परता आपने पवन सिंह को अरेस्ट करने में दिखाया, उसके गाने को डिलीट करने में दिखाया, वो तत्परता आप अपनी माँ बहन बेटियों के खून पसीने के पैसों को वापस करने में क्यों नहीं दिखा रहे हो? ये तो हमारे खून पसीने के पैसे हैं। आपको ईमानदारी से बताना पड़ेगा कि जनता का खून पसीना का पैसा गया तो गया कहाँ। यदि आपकी बस की बात इन कंपनियों की मॉनिटरिंग करने नहीं थी तो आपने इन कंपनियों को एनओसी क्यों दी? इन कंपनियों को आपने लाइसेंस क्यों दिया? क्यों आपने इन कंपनियों की मॉनिटरिंग नहीं की? आखिर देश में 42 करोड़ निवासियों का अपराधी कौन है? उत्तराखंड में 25 लाख निवासियों का अपराधी कौन है? कौन बताएगा कि जनता का पैसा कहाँ गया? कौन जनता के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, न्यायिक, शारीरिक, मानसिक और हर प्रकार के मौलिक अधिकारों की हितों की रक्षा कौन करेगा? आखिर जनता ने आपको किसके लिए चुना है?
क्या आपको शर्म नहीं आती कि जिस जनता ने आपको अपने सर आंखों पे बिठा कर रखा है, आप उसी जनता को तिल तिल मार रहे हो, खून के आंसू रुला रहे हो। आखिर आप क्यों चाहते हैं कि इस देश की मातृ शक्ति 1857 की क्रांति दोहराए और अपने द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधियों, तानाशाहों, लापरवाहों के खिलाफ विद्रोह करे? क्यों आप ऐसा चाहते हैं? क्यों आप हमारे शौर्य को ललकारना चाहते हैं? आपने हमारा संघर्ष भली भांति देख लिया है, आप हमारे संघर्ष से परिचित हो गए हो। क्यों चाहते हैं आप कि हम फूलन देवी की तरह आपका विरोध करें, तीलू झांसी की तरह आपका विरोध करें? क्यों आप ऐसा चाहते हैं? आखिर आपको किस बात का घमंड है? आपने ऐसा क्या किया जिसका आप घमंड कर रहे हो? जनता ने अपनी वोट के दम पे आपको पदकदों पे बिठाया है, अपने टैक्स के दम पे जनता आपको ऐसा आराम करा रही है, अपने सपोर्ट के दम पे जनता आपका मान सम्मान करती है और अपने कर्म के दम पे जनता इस देश को चला रही है। तो आपको किस बात का घमंड है? आपने क्या ऐसे देश के लिए कर दिया कि जो आप जनता की नहीं सुन रहे हो? आप क्यों अपने आप को 30 मार का समझ रहे हो? क्यों आप अपने आप को खुदा की तीसरी टांग समझ रहे हो? क्यों आप अपने आप को भगवान समझने की भूल कर रहे हो? क्यों भूल रहे हो आपकी जो कुछ भी हो जनता के बदौलत हो, जनता के वोट के बदौलत हो, जनता के टैक्स के बदौलत हो? क्यों जिस जनता ने अपने वोट के दम पे तुम्हें चुना है, उन्हें उनके प्रॉब्लम को आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो? जो जनता टैक्स भर रही है उस जनता को उसके हिस्से का अधिकार क्यों नहीं मिल रहे हैं? इसकी जवाबदेही किसकी है? आपको जवाब ईमानदारी से देना पड़ेगा। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आप जनता के वोटों से जीत करके पदकदों का दुरुपयोग नहीं कर सकते, तानाशाह नहीं कर सकते, मनमानी नहीं कर सकते। आप किसी भी प्रकार से जनता का शोषण नहीं कर सकते। आपको शर्म आनी चाहिए। इस देश की जनता ने, इस राज्य की जनता ने अपने हितों की रक्षा के लिए आपको चुना है, अपने शोषण करने के लिए नहीं। यह बात आपको हमेशा याद रहनी चाहिए और यह बात हमको बार बार हम आपको याद दिला रहे हैं कि इस देश के लोगों ने आपको अपने हितों की रक्षा के लिए चुना है। आप इस देश की जनता के हितों की रक्षा क्यों नहीं कर रहे हो? आखिर आपने ऐसे डकैतों को अनुमति क्यों दी? क्या जनता ने मांग किया था कि ऐसे डकैतों को आप बाजार में उतारें, उन्हें एनओसी दें और वो जनता के खून पसीने के पैसे पर डाका डालें? आपसे जनता का अस्मिता बचाई नहीं गई, बलात्कार रोके नहीं गए, अत्याचार, छुआछूत, भेदभाव, क्राइम, नशा, खनन माफी, भूमाफिया आपसे रोके नहीं गए और आपने एक और बिचौलिए को बाजार में उतार करके कंपनियों के थ्रू जनता के खून पसीने के पैसे ठग दिए। उन जवानों के पैसे जो सरहदों पे अपनी जान जोखिम में डाल करके अपने देश की सेवा कर रहे हैं। क्या यही आपकी देशभक्ति है? क्या यही आपकी धार्मिकता है कि आपने अपने ही धर्म के लोगों को ठगने के लिए कंपनियों को घर घर में भेजा है? क्या यही आपकी धार्मिकता है? क्या यही बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा है? कि यही माँ बहन बेटियों का सम्मान है? क्या यही नारी सशक्तिकरण है कि आप डकैतों को लाइसेंस दो जनता को ठगने के लिए, माँ बहन बेटियों को ठगने के लिए? क्या यही आपकी बुद्धिमत्ता है? क्या यही आपकी अपने देश के प्रति, अपने राज्य के प्रति प्रेम है कि अपने लोगों को ठगने के लिए आप प्लानिंग बनाओ और उन्हें खून के आंसू रुलाओ? किसी को रत्ती भर भी शर्म धर्म लाज है या नहीं है इस देश में? क्या इस देश का सभी पदकद, सभी जनप्रतिनिधि, सभी राजनीतिक पार्टी, पक्ष विपक्ष सब मर चुके हैं? क्या यह पदकद आपके जनाजे हैं जो यहाँ पे आप कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं रहे हो? क्या यह पदकद आपके जागीर हैं जो आप वहाँ पे बिना काम करे भी बने बैठे हो? आखिर आप चाहते क्या हो? यदि आपकी बस की बात निर्णय लेना नहीं है तो आप अभी तक पदकदों पे क्यों बैठे हुए हो? किस बिहा पे आप बैठे हुए हो? क्यों आपने लोगों को इस प्रकार से दर दर ठोकरें खाने के लिए मजबूर कर दिया? कहाँ जाएंगी आपकी वो माँ बहन बेटियाँ जिन्होंने आप पे अटूट विश्वास करके आपको वोट दिया, आपको सपोर्ट किया, आपको टैक्स भरते हैं और आप पर विश्वास करके केंद्र सरकार पे, मोदी साहब पे विश्वास करके, राज्य सरकार पे, भाजपा सरकार पे विश्वास करके अपने खून पसीने के पैसे आंग मूंद कर अपनी सरकार पे अटूट विश्वास करके उन्होंने जमा करा और आज आप हिसाब नहीं बता रहे हो कि जनता का पैसा गया तो गया कहाँ? कौन उन पैसों को निगल गया? ये ज़मीन खा गई, आसमान निगल गया, वज्रपात उन पैसों पे हुआ, भूकंप में वो पैसे दब गए या बाढ़ में बह गए या आग में जल गए, वो पैसे गए तो गए कहाँ? उस पैसों के डाटा किसके पास है?
तुम्हारी बुद्धि क्यों पत्थर तुम्हारी बुद्धि पे पड़ गया, तुम्हारी मत्ती क्यों मारी गई? तुम कब जागरूक होगी? कब तुम समझोगे कि हम अपनी जनता के प्रति नैतिक जिम्मेदारी निभाने के लिए पद पदों पे बैठे हुए हैं, जनता के शोषण के लिए नहीं, ऐसो आराम के लिए नहीं। कैसे तुम्हें उन पद पदों पे नींद आ रही है? कैसे तुम निवाला अपनी गले में उतार रहे हो? तुम्हें तो रातों की नींद नहीं आनी चाहिए, तुम्हें दिन की भूख नहीं लगनी चाहिए, तुम्हें बेचैनी होनी चाहिए कि तुम्हारे राज में पूरे विश्व का महा घोटाला एलयूसीसी नामक घोटाला हो गया, जिसमें पूरे देश में 42 करोड़ लोग पीड़ित हैं। और इस छोटे से प्रदेश राज्य में, पर्वतीय क्षेत्र में, पर्वतीय राज्य में मात्र 13 जिलों का राज्य है, जिसमें 25 लाख निवेशक पीड़ित हैं। आपको शर्म नहीं है कि आखिर 25 लाख निवेशकों का खून पसीना का पैसा कौन डकार कर ले गया? किसके साये पे, किसके रहमो करम पे, किसकी आज़ादी से यह पैसा ये लेकर गए हैं? आखिर तुमने इन डकैतों को खुली आज़ादी कैसे दे रखी है? तुम चाहते क्या हो इस देश की मात्र शक्ति से? हम यह जानना चाहते हैं, तुम्हारी मंशा क्या है, तुम्हारी क्रूरता की हद क्या है, तुम्हारी तानाशाह, तुम्हारी मंशा, तुम्हारी नियत क्या है? तुम क्यों अपनी देश की मात्र शक्ति को खून के आंसू रुला रहे हो? तुम चाहते क्या हो, ये हमें बता दें। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ऐसे डकैतों को एनओसी देने की, ऐसे डकैतों को परमिशन देने की, ऐसे डकैतों को हमारे लोगों को ठगने के लिए खुली छूट देने की तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? तुमने क्या सोच करके इन डकैतों को परमिशन दिया? क्या सोच करके तुमने इनका मॉनिटरिंग नहीं किया? क्या सोच करके तुमने इनको भागने दिया? और अब क्या सोच करके तुम एक्शन नहीं ले रहे हो? क्या सोच करके तुम ईमानदारी से लोगों का पैसा का हिसाब क्यों नहीं बता रहे हो? जब सरकार जनता की है तो ये सरकार जनता की क्यों नहीं सुन रही है? जब वोट जनता की है तो ये सरकार जनता के प्रॉब्लम को सॉल्व क्यों नहीं कर रही है? जब टैक्स जनता का है तो ये सरकार जनता का विकास क्यों नहीं कर रही है? जब सब कुछ जनता का है तो जनता को जनता के हिस्से का न्याय, सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है? ये हमारा सवाल है। कौन इन सवालों का जवाब देगा? क्या इस देश का मानव अधिकार, क्या इस देश का महिला आयोग, क्या इस देश का हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, राज्यसभा, विधानसभा, लोकसभा, सब पे ताला लग चुका है? क्या कोई भी ऐसा संगठन, कोई भी ऐसा अधिकारीगण, कोई भी ऐसा पदाधिकारीगण, कोई भी ऐसा पक्ष विपक्ष का नेता, धार्मिक संगठन का कोई धर्मगुरु, कोई भी सरकार का मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, सहकारिता मंत्री ऐसा जीवित नहीं बचा इस देश में कि जो अपने देश की जनता के प्रति ठोस निर्णय ले सके, उन्हें बता सके कि उनका पैसा आखिर गया कहाँ? शासन प्रशासन के निगरानी में होते हुए, इस देश में इतना बड़ा लोकतंत्र के होते हुए, राज्य सरकार, केंद्र सरकार के होते, इतने प्रकार की एजेंसियों के होते हुए आखिर देश का पैसा गया तो गया कहाँ? तुमने वादा किया था कि आप काला धन वापस लेंगे, लेकिन तुमने हमारे लोगों का खून पसीने का पैसा कहाँ गंवाया? आपको जवाब देना पड़ेगा। हम आपको ऐसे नहीं छोड़ेंगे। हम 1857 की क्रांति लाएंगे, हम काले अंग्रेजों को उखाड़ फेंकेंगे। अफसोस होगा कि गोरे अंग्रेजों के पास इंग्लैंड देश था, लेकिन काले अंग्रेजों के पास जमीन भी नसीब नहीं होगी। इसलिए हम नहीं चाहते कि आपके दुर्दशा हो, हम आपके खिलाफ विद्रोह करें। हम पूछना चाहते हैं कौन काला अंग्रेज है? कौन है पदकदों में बैठा? जनरल डायर, डलहौजी, जनरल लेफ्टिनेंट वाकर, जनरल स्टीव कौन है? स्मिथ जो हमारे पैसों पे डाका डाल रहा है, हमारी माँ बहन बेटों का शोषण कर रहा है, हमारे लोगों का गला घोंट करके उनके जीवन को इस प्रकार से नरक बना रहा है, इस प्रकार से त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहा है। आखिर है कौन? कौन है ये काला अंग्रेज जो अपने लोगों का शोषण कर रहा है? उन्हीं लोगों के वोट से, उन्हीं लोगों के टैक्स से, जनता के वोट से, जनता के टैक्स से, जनता के सपोर्ट से जनता का गला घोट रहा है। आखिर आपको यह अधिकार दिया किसने? ऐसे राक्षसापन, ऐसे निकम्बापन, ऐसे निर्लजतापन, ऐसे हिटलरशाही, ऐसे तानाशाही करने वाले आप होते कौन हो? आप कौन हो? यदि काले अंग्रेज हो तो आपको 1857 की क्रांति देखने को मिलेगी। आज़ाद हिंदुस्तान में आपने बहुत आंदोलन देखे होंगे। ये ऐसा आंदोलन होगा, हम न केवल अब अपने खून पसीने के पैसों के लिए लड़ेंगे, हम अपने पूरे देश को आप जैसे तानाशाह, भ्रष्टाचारी, अत्याचारी, शोषणकारी सरकारों से अपने देश को मुक्त करेंगे। आप जैसे काले अंग्रेजों से अपने देश को मुक्त करेंगे, इस भ्रष्ट तंत्र से मुक्त करेंगे, इस काले बाजारी से मुक्त करेंगे। इस तानाशाह, भ्रष्टाचार, अत्याचार, छुआछूत, बलात्कार, नशाखोरी जैसे तमाम प्रकार के अपराध से अपने देश, अपने देशवासियों को मुक्त करेंगे।
हम तुम्हें छठे का दूध याद दिलाएंगे। यदि तुम ईमानदारी से अपने लोगों का पैसा उन्हें सम्मान सहित न वापस लौटा दो या न बता दो ईमानदारी से, आखिर इस देश के लोगों का पैसा गया तो गया कहाँ? कौन जिम्मेदारी लेगा? क्यों उन पद कदों पे बैठे हुए हो? क्यों तुम्हें शर्म नहीं आती? क्यों तुम चुल्लू भर पानी में डूबकर मर नहीं जाते? क्यों तुम्हें अपने वीर वीरांगनाओं की जो हमारे लिए कुर्बानी है उसके लिए तुम्हें कुछ दया धर्म नहीं आती? आखिर इतना निरंकुश तुम हो कैसे सकते हो? इतना निरंकुशता तो मुगलों ने भी नहीं दिखाई, अंग्रेजों ने भी नहीं दिखाई। जितनी निरंकुशता अपने द्वारा चुनी गई सरकार, अपने द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि दिखा रहे हैं। लेकिन आप भी भूलेगा मत, यदि आप इस प्रकार से गूंगे बहरे अंधे तानाशाह पद का दुरुपयोग करते रहोगे, बने रहोगे, तो हम भी आपको तिलो झांसी का शौर्य दिखाएंगे और यही हमारी अंतिम निशानी होगी, यही हमारा अंतिम संकल्प होगा। गलत फहमी कोई भी ना पाले। आशा उम्मीद करती हूँ इस देश का शासन प्रशासन जागेगा, इस देश के पदकद जागेंगे, वो जनप्रतिनिधि जागेंगे जिन्होंने जनता के हितों की रक्षा की जिम्मेदारी ली है, वादा किया है। और नहीं जागोगे, हम तुम्हें तुम्हारे पदकदों से खदेड़ेंगे। तुम्हें कोई अधिकार नहीं बनता उन पदकदों पर बैठकर जनता का तमाशा देखने का। जो कुछ निर्णय नहीं ले सकते तो अविलंब उन पदकदों से त्याग पत्र दे दें। तुम्हारी ये गुंडागर्दी, ये तानाशाही नहीं चलेगी। तुम जो कोई भी हो, तुम्हें कोई अधिकार नहीं है वहाँ पर बैठकर जनता के खून पसीने के पैसों को डकारने का, खून पसीने पैसों को चोरी करने के लिए कंपनी बाजार में उतारने का, उन्हें परमिशन देने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। तुम्हारा एक ही अधिकार है कि तुम जनता की सेवा करो, तुम पीड़ित लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करो, तुम उस जनता के हितों की रक्षा करो जिस जनता ने तुम्हें पदकदों में बिठाया है बाय द वे वोट दे करके, और वह जनता तुम्हारे ही कारण, तुम पर ही अटूट विश्वास करके इस प्रकार ठगी गई। आशा उम्मीद करती हूँ मेरा शासन प्रशासन जागरूक होगा और अविलंब इस देश के नागरिकों का पैसा ससम्मान से उन्हें वापस देगा। अन्यथा मेरे भाई बहनों, कमर कस लो। 1857 की क्रांति लाने के लिए फिर कहना चाहेंगे कि खूब लड़ी जनानी वह तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, जिसकी वीर गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहाँ खड़ी है लक्ष्मीबाई काली बनी जनानों में। मत अपने देश की मातृशक्ति को काली बनने पर मजबूर करें, मत हमें तिलू झांसी जैसे शौर्य दिखाने पे मजबूर बने, मत हमें फूलन देवी जैसे प्रतिशोध लेने पर मजबूर करें, अन्यथा आपको पछताना पड़ेगा। आशा उम्मीद करती हूँ सभी जागरूक होंगे। सभी सामान्य भाव में सादर प्रणाम।